हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए एनसीईआरटी वन लाइनर का यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 को यानी यह पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो इसमें हम लोग आज 100% से आगे की वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह एनसीईआरटी वन लाइनर जो कि लेटेस्ट न्यू बुक है इंजीनियर एसके झा सर का। तो चलिए इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मूत्र में 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अवशिष्ट होता है। नेक्स्ट है कि पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक या खिंचाव बल के कारण होता है। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो पत्ती होती है पेड़ का, तो उसमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी वाष्प का, यहाँ दिया जल का वाष्प में परिवर्तन, यानी जल का वाष्प में परिवर्तन होता है तो वह किसके कारण होता है, तो खिंचाव बल के कारण। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। तो एकमात्र जगह है कि होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अधिकांश पादप में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। नेक्स्ट है कि पुष्प पादप का मुख्य जनक अंग है, तो क्या है, इसे जनक जनक अंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पत्ती के कच से जो कलिका यानी मुकुल निकलता है, यह विकसित होने पर कायिका यानी कायिका कलिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? कायिका कलिकाएं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डलिया शकरकंद जड़े द्वारा पौधा का उत्पादन करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अगर इसमें जनन की बात किया जाए तो बीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एक लिंगी पौधे तथा सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया उभयलिंगी पौधे हैं। देखिए मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे की बात किया जाए तो यह एक लिंगी है। अगर यहाँ से सरसों और गुलाब, पिटूनिया की बात किया जाए तो यह उभयलिंगी पौधे हैं। नेक्स्ट है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीज में विकसित होता है। निषेचन जब हो जाता है तो अंडाशय कहाँ विकसित होता है, तो यह फल में तथा बीजांड के बीज में विकसित होता है। नेक्स्ट है कि निषेचन अंडा युग्मनज कहलाता है तथा युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। युग्मनज का विकास कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। अंडाशय किसका उदाहरण है? एक से अनेक बीजांड का। नेक्स्ट है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। नेक्स्ट है कि साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था साधारण लोलक का अध्ययन। नेक्स्ट है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय के प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जूल ने किया था। नेक्स्ट है कि रासायनिक प्रभाव का खोज फराडे ने किया था, और रासायनिक प्रभाव की बात किया जाए तो फराडे के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज एच.सी. ऑस्टेड ने किया था। यहाँ पे रासायनिक की बात करेगा तो फराडे, और यहाँ पे अगर चुंबकीय की बात करेगा तो ऑस्टेड ने किया था। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, एक तो वह काल्पनिक होगा और इसे पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। किसके अनुदिश गमन करता है? सरल रेखा के। नेक्स्ट है कि कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है, यानी पृष्ठ दर्पण के समान यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति यानी वितान कैनोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? वितान कैनोपी। नेक्स्ट है कि वनों को सजीवों या जीवन इकाई कहते हैं। वनों क्या कहते हैं? सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है कि वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक का घोषित किया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जल दशक घोषित किया गया था। उसी समय से 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बड़े और छोटे पाइपों में जल को सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवर। नेक्स्ट है कि हैजा, टाइफाइड, पोलियो
मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है बीमारियां, तो इन सारी बीमारियों जल प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पीने लायक पानी है। सोचिए इतना सारा पानी उसमें तो मात्र 1% भी नहीं है, यानी 0.006%। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। आप लोग बताइएगा कितना करते हैं। नेक्स्ट है कि भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जल तालिका कहते हैं। नेक्स्ट है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? प्राकृतिक पदार्थ। नेक्स्ट है कि खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कि फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। नेक्स्ट है कि हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलो कहलाता है। नेक्स्ट है कि लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लिवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब भी विटामिन अगर लीवर की बात करेगा तो वहाँ पे विटामिन ए संग्रह रहता है, और कॉड लिवर की अगर बात करेगा तो वहाँ पे विटामिन डी संग्रह रहता है। संग्रह का मतलब वहाँ पे स्टोर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड एक क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्षय रोग द्वारा। नेक्स्ट है कि क्लोमाइडोम, क्या है कि क्लोमाइडोम नाश और स्पाइरोगाइरा शैवाल है। क्लोमाइडोम डोमनास और स्पाइरोगाइरा क्या है? तो यह एक प्रकार का सवाल है, जबकि राइजोपस कवक है। नेक्स्ट है कि जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायता होता है, किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोग से बचाव हेतु कवक का प्रथम प्रतिजैव यानी पेनिसिलिन को खोजा था, या पेनिसिलिन का टीका बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया था। कब किया था? 1798 में टीका का खोज। नेक्स्ट है कि एडिज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। किसका वाहक है? डेंगू रोग का वाहक है। नेक्स्ट है कि मादा एनोफिलीज यानी मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मलेरिया रोग के बात किया जाए वाहक, तो मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बैसिलस या एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिसे एंथ्रेस रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रेस रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नींबू में कैंसर रोग जीवाणु से होते हैं। किसके कारण होते हैं? जीवाणु से। नेक्स्ट है कि गेहूं में रस्ट रोग कवक से होते हैं, तो रस्ट रोग होने के कारण कवक है, और नींबू में कैंसर पूछेगा तो जीवाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भिंडी में पीत रोग यानी वायरस के कारण। देखिए यहाँ पे 3 गो बीमारियों से जो कि कैंसर के लिए आप लोग एक बार और ध्यान दीजिए कि नींबू में कैंसर रोग जीवाणु, और गेहूं में रस्ट रोग कवक, और भिंडी में पीत रोग वायरस के कारण। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के लिए तो सोडियम बेंजोएट हो गए और तथा सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि जैम जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम जेली का अगर संरक्षण की बात किया जाए तो चीनी के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यह पार्ट 2 थे, तो पार्ट 2 में हमने 50 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। इसी तरह से हम लोग 3, 4 से 5 पार्ट में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे ही क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।